हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक बार फिर से नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले मैं सारे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितने से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे वीडियोस में कमेंट आते हैं, मैं उन पे अगर वो लोग कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो जितना बन सकता है मैं उनका आंसर करता हूँ। बट कई बार मेरे लिए भी इजी नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास अपना भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास वर्कलोड रहता है। उसके अलावा मुझे अपना पढ़ना भी पड़ता है, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस का तो आंसर नहीं दे पाता हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी मेरा व्यूअर है जिसको काफ़ी टाइम से पुरानी बीमारी चल रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो देख के वो मेडिसिन स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए डॉक्टर को समझना पड़ता है आपकी हिस्ट्री, आपके क्या क्या सिम्टम्स है, कब से आपको बीमारी चल रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है या कुछ और चीज़ें जिसका डॉक्टर को पूरा आपसे समझना पड़ता है। तो अगर आप चाहेंगे कि आपने मुझे कमेंट किया और मैं आपको बता दूं कि आप ये दवाई ले सकते हैं या नहीं। दूसरा, एक मुझे कुछ व्यूअर्स ने लिखा था क्या हम दो तरह की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग एलोपैथी के साथ होम्योपैथी या आयुर्वेदिक के साथ होम्योपैथी मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि दो दो तरह की अगर आप मेडिसिन लेंगे तो दोनों का क्या इफ़ेक्ट आएगा बॉडी पे बोलना मुश्किल है। और जैसा मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि आप जो भी खाते हैं, कोई डॉक्टर जो है वो बाहर से आपके सिम्टम्स के बेसिस पे आपको दवाई देगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी डाइट, आपको अपनी एक्सरसाइज वो ठीक करनी होगी। अगर आप जब तक खाना ठीक नहीं करेंगे, अपनी स्लीप, अपना अपना सोने का तरीका सही नहीं करेंगे, जो मिला वो खा लिया, कभी भी खाना खाया, तो उससे बॉडी में कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट आएगा। और उसके आप कितनी भी दवाई ले लीजिए, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। इसमें भी ज़्यादातर जो पेट का इलाज है, जिसमें एसिडिटी, गैस्ट्रिक, बहुत ज़्यादा मेरे पास जो पेशेंट्स का मैसेज आता है वो इसी के रिलेटेड आता है। किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, किसी को भारीपन है, किसी को आईबीएस की काफ़ी लंबी दिक्कत है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं हमेशा आप लोगों को एक ही कहता हूँ कि दवाई के साथ साथ आपको प्रिकॉशंस लेने ही लेने पड़ेंगे। अपनी डाइट आपको ठीक करनी ही पड़ेगी। डाइट में भी तो मैं आपको बोलूँ, जैसा कि मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप ऑयल फ्राइड पूड़ी, पराठा, आप समोसा, कचौड़ी, इन तरह की चीज़ों को आप मत लीजिए। तभी आपको आपकी एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ठीक होगी। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही है तो आपको अपना पेट का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, आपको अपना लीवर फंक्शन टेस्ट चेक कराना पड़ेगा। उसके बाद ही एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है। तो शुरू करेंगे आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये एक और होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। ये SBL कंपनी के, इसको हम एंटीमोनियम टार्टेरकम 30CH पोटेंसी में है। तो जैसा मैंने बताया था कि एंटीमनी बेसिकली, या फिर वही केमिस्ट्री रिलेटेड थोड़ा सा बता दें। एंटीमनी क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री जिन लोगों को पता होगा, तो एंटीमोनियम जो है वो एंटीमनी से बना हुआ टार्टेरियम सॉल्ट है बेसिकली 30CH पोटेंसी में। इसका वैसे तो हमारी बॉडी पर डिफरेंट रोल्स है, अलग अलग। होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो एक ही मेडिसिन कई जगह पे काम करती है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं तो एंटीमनी से जो ये मेडिसिन बनी है, तो ये आपके श्वास, आपका कह सकते हैं खांसी, कफ, बलगम, आपके लंग्स में इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स में जिनका बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, उसमें ये बहुत ही अच्छा कारगर काम करती है। तो मैंने जैसे बताया कि स्पेसिफिकली तो ये खांसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा, जिनको बलगम आ रहा है, बलगम जमा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, मैं इसका एक और सिम्टम बताऊं, बच्चों के अंदर क्या होता है कि खाना खाने के बाद उनको खांसी बढ़ जाती है, या रात के वक्त जिनको सोते समय खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसते खांसते वॉमिट हो जाता है, और वॉमिट के साथ उनका पीला पीला चिपचिपा सा कुछ येलो येलो फ्लूइड टाइप का निकल रहा है। काफ़ी लोग इसको बोलते हैं कि बलगम हो गया है, छाती में कफ जम गया है। तो उसमें एंटीमनी टार्टेरिकम 30CH पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा ये जिन लोगों को खांसी बलगम के साथ, जिन लोगों को थोड़ा मोशन लूज़ आ रहे हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका दो रोल हो जाता है। जिन पेशेंट्स को थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है,
पेट में बोल सकते हैं कि मरोड़ टाइप से है, और साथ में उनको मोशन भी लूज़ आ रहा है। उसके साथ जिनको कफ़ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जिनको खांसी है, और स्पेसिफ़िकली रात को खांसी बढ़ती है या खाना खाने के बाद खांसी बढ़ जाती है, और सोते सोते इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि वॉमिटिंग हो जाती है, और बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा है, उसमें एंटीमोनियम टार्टेरिकम आप ले सकते हैं दिन में 3 बार। ये मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ। 30 CH पोटेंसी पे 5 बूंद दिन में 3 बार लीजिए आप 1/4 कप पानी में, और इसको 1 हफ़्ता लेके देखिए, डेफिनेटली आपको इसमें आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जिनको कफ़ और बलगम की दिक्कत है उनको मैं 2-3 प्रिकॉशन बोलूँगा। ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा मट्ठा, खट्टी चीज़ें, ये सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। रात और सुबह कम से कम 2 टाइम आपको नमक के पानी से गार्गल करना है, और दिन में अगर पॉसिबल है तो कम से कम हल्का गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। और दूसरा, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम है, बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए। बर्फ़ से डाला हुआ आइसक्रीम या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी उस तरह का मत पीजिएगा, उससे आपका गला ज़्यादा, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी बढ़ती है और फिर कफ बढ़ता है। बच्चों में भी ये चीज़, जिनके पेरेंट्स के लिए मैं बोलूँगा, जिनके छोटे बच्चे हैं घरों में, उनको आप ये प्रिकॉशन रखिए कि जिनको बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, बलगम आने लगता है, बहुत लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं उन लोगों के लिए यही बोलूँगा कि ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। दवाई के साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, तभी कोई भी मेडिसिन काम करती है। और जब आप प्रिकॉशन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बीमारी आधी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, लगता है कि आपको नॉलेज बढ़ रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।